ऑपरेशन सिंदूर पर एयरफोर्स चीफ का बहुत बड़ा खुलासा। बोले भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह बोले भारत के लिए S-400 गेम चेंजर साबित हुआ, हमने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार, 3 हैंगर उड़ाए। एयरफोर्स चीफ बोले आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब दिया, उनका कोई भी एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीब नहीं आ पाया। पाकिस्तानी हमले में भारत के किसी भी मिलिट्री स्टेशन को नुकसान नहीं, एयरफोर्स चीफ का दावा। बोले मिलिट्री स्टेशन को नुकसान नहीं पहुंचा, ड्रोन सिस्टम ने शानदार काम किया। भारी बारिश के चलते दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, 50 फीट लंबी दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत। दिल्ली में भारी बारिश के बाद ITO पर भारी जल भराव, रक्षाबंधन के लिए निकले लोगों को परेशानी। भारत मंडपम के अंदर भी पानी भरा, पूरा इलाका दरिया में तब्दील। मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के पास तालाब जैसा मंजर, कई दूसरे इलाके में पानी घुसा। बारिश की वजह से दिल्ली के बारापुला में लगा जाम, रक्षाबंधन के चलते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। भारी बारिश के बीच मुलारिका मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने जल भराव, लोगों को आने जाने में दिक्कत। जिले के लक्ष्मी नगर इलाके में हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा, गाड़ियों से लेकर बसों तक का काफी हिस्सा डूबा। दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में जल भराव, सड़क पर पानी भरने से लगा जाम। दिल्ली में भारी बारिश के चलते सड़क जाम को लेकर इंडिगो की एडवाइजरी, समय से पहले घर से निकले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रात से आफत की बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर भारी बारिश के चलते गिरा पेड़, जाम में देर तक फंसे रहे लोग। भारी बारिश से नोएडा के कई हिस्सों में जल भराव, सेक्टर 62 की सड़क पर तालाब जैसा मंजर। मुरादाबाद में गांव के बाद शहर में घुसा रामगंगा का पानी, मंदिरों से लोगों को अलर्ट रहने के लिए अनाउंसमेंट। रामगंगा के उफान से मुरादाबाद रामनगर रोड और मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पानी से लबालब, तेज बहाव के कारण ट्रैफिक रोका गया। प्रयागराज में बाढ़ का पानी, घंटे के बाद गंदगी और मलबे का ढेर हटाने के लिए नगर निगम चला रहा है सफाई। कर्नाटक के बेलगावी में मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर, जगह जगह पानी भरा। हर्षिल आर्मी कैंप में तबाही की तस्वीर आई सामने, बेरक और दूसरे कमरे पानी में बहे। धराली लैंडस्लाइड में हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा नुकसान। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद नया वीडियो आया सामने, धराशायी होती इमारतें और भागते दिखे लोगों की दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखी। उत्तरकाशी के मट्टी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सर्विस तीसरे दिन भी जारी, आपदा प्रभावित इलाकों में लोगों को निकाला जा रहा है। धराली में हादसे के बाद अब तक 7 लोगों की जान गई है, 2200 से ज्यादा लोग लापता हैं, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब डॉग स्क्वाड की मदद, मलबे में लोगों की तलाश के लिए उत्तराखंड की पुलिस खोजी कुत्तों के साथ खोज कर रही है। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीरें, धराली में डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में बनी एक झील, 5 अगस्त को बादल फटने से आई थी अचानक बाढ़। सपा नेता ST हसन का उत्तरकाशी आपदा पर अजीब तर्क, कहा यह आपदाएं ऊपर वाले का इंसाफ, दूसरे धर्मों का अपमान, इसलिए आपदा। ST हसन ने दरगाहों मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने को भी आपदा से जोड़ा, कहा कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। ST हसन के बयान पर बढ़ के मुख्तार अब्बास नकवी बोले समाजवादी पार्टी पर अल्लाह का श्राप लग गया, इसलिए उल जुलूल बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने ST हसन का पुराना बयान भी याद दिलाया। हसन ने कांवड़ियों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की थी, बोले ये सब वोट बैंक की राजनीति। ST हसन के बयान पर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन का पलटवार, कहा आपदाएं मुस्लिम देशों में भी आती हैं और हिंदू इलाकों में भी आपदा को हिंदू मुस्लिम का रंग देना गलत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जवान शहीद जवानों के नाम प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरजिंदर सिंह। बीते 9 दिनों से आतंकी मुठभेड़ चल रही थी। आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया। राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, 1 लाख पोलिंग बूथ पर CCTV कैमरे देखने में लगेंगे 273 साल, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दोहराई गई पुरानी पटकथा बताया, कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी की बताई मतदाता सूची में अनियमितताएं महीने पहले से ठीक की जा चुकी हैं। राहुल मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया का पालन करें। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान करते हुए हलफनामे पर साइन करें या देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिखाए एपिक नंबर को बताया फर्जी, 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक कार्ड जमा करने के लिए कहा। बिहार SIR पर अब तक कोई दावा या आपत्ति नहीं, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार में SIR को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, आयोग ने जो किया है वो बिहार तक ही सीमित नहीं, देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं, उन्हें हटाना होगा। रक्षाबंधन पर तेजस्वी यादव का सियासी भरा ट्वीट, लिखा उनकी पार्टी हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि सरकार बनी तो बेटी के जन्म से लेकर उसकी आमदनी के इंतजाम तक के लिए बेटी प्रोग्राम, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की माई बहन योजना भी लाएंगे। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकासी गेट से जबरन घुसने का आरोप। FIR के बाद गिरफ्तारी के लिए देवघर के थाने पहुंचे निशिकांत दुबे, बोले एक सांसद के रूप में वो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, केस कराने वालों का वहां की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं। निशिकांत दुबे पर FIR से सियासी घमासान, बाबूलाल मरांडी का सुरेंद्र सरकार पर हमला, कहा नीचता की हद पार हो गई, कानून के रक्षक ही सजा रचने लगे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित पर कहा कि पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, मुझे खुशी है कि दिल्ली के अभिभावक जो शिक्षा ढूंढते हुए प्रदर्शन करते थे, इस बिल के जरिए उन्हें राहत मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, बोली विधानसभा में जो निजी स्कूलों का बिल पास किया गया है वो माता पिता के हक में नहीं। आतिशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकार अभिभावकों के पास पहले से हुआ करते थे, वे अधिकार भी इस बिल से छीन लिए गए हैं। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का बड़ा हमला, कहा पीडीएफ पाठशाला की एबीसीडी अलग है, ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, द्विपक्षीय संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई बात। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने को दिया न्योता, बातचीत से यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का दिया सुझाव। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में एससीओ समिट, चीन ने कहा हम भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार। स्वतंत्रता दिवस से पहले ओडिशा के ब्रह्मपुर में तिरंगा रैली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। झारखंड के चांडिल में 2 मालगाड़ियों की टक्कर, डीरेल होकर पटरी के आसपास फैले डिब्बे, रूट पर ट्रैफिक बाधित। रायसेन के एक प्राइवेट स्कूल में का से काबा, मां से मस्जिद, न से नमाज पढ़ाए जाने का विरोध, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मान्यता रद्द करने की मांग। दिल्ली के पहाड़गंज में रेहड़ी वालों के 2 ग्रुप में हिंसक झड़प, 7 लोग जख्मी, दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, एक शख्स ने पत्नी के साथ 5 और 7 साल की बच्ची की हत्या की, वारदात के बाद से आरोपी प्रदीप फरार। यूपी के महाराजगंज में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला, 15 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा था। गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कन्नड़ फिल्म अभिनेता ध्रुव सर्जा के खिलाफ एफआईआर, डायरेक्टर राघवेंद्र हेगड़े के साथ फ्रॉड करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, प्रधानमंत्री को बच्चियों ने राखी बांधी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती, श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह आरती। पटना में सीएम नीतीश और डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने पेड़ों को राखी बांधी, पहले ही रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को राखी बांधते रहे हैं नीतीश कुमार। अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी, लिखा कि ये पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीती शाम मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों से बंधवाई राखी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारे मिशन है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिला अधिकारियों से बंधवाई राखी, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस पवित्र रिश्ते की बदौलत ही आज भारतीय समाज दुनिया की शक्तिशाली समाज के रूप में उभर कर आया। रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम योगी का पोस्ट, लिखा रक्षा सूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बनती, ये हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है। गोवा के सांकली में सीएम प्रमोद सावंत ने भी रक्षाबंधन मनाया, महिलाओं ने सीएम सावंत को राखी बांधी। गांधीनगर में राजभवन में रक्षाबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल, महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची, जेल में अपने भाइयों को राखी बांधी। रक्षाबंधन पर लखनऊ जिला जेल पहुंची कई महिलाएं, जेल में भाइयों को राखी बांधी। मेघालय के दावकी बॉर्डर पर रक्षाबंधन की धूम, स्थानीय महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। मदुरै में कल्लल्ला नगर मंदिर में वार्षिक आदि रथ उत्सव, लोगों की भारी भीड़। उज्ज्वला सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। एलपीजी पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार देगी 30,000 करोड़। टाटा मोटर्स ने अप्रैल जून तिमाही के नतीजे घोषित किए, मुनाफा 30% घटकर 3,924 करोड़ हुआ, रेवेन्यू भी 2.5% घटा। एसबीआई ने पहली तिमाही के नतीजे किए जारी, 19,160 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर कमाई 10% बढ़ी। नेस्ले इंडिया के शेयर का भाव 50% घटा, निवेशकों में चिंता, एक पर एक बोनस इश्यू के चलते शेयर की कीमत करीब आधी हो गई। देश में मकान खरीदने के ट्रेंड्स में आया बड़ा बदलाव, 2022 से 24 के बीच 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के मकान ज्यादा बिके, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनर रॉक की रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में 1 करोड़ रुपए से महंगे घरों की डिमांड बढ़ी है। 2024 में कुल बिक्री 32% हिस्सा रहा। भारत में विस्तार कर रही ईवी कंपनी टेस्ला, दिल्ली में शोरूम खोलने के लिए कमर्शियल स्पेस, 17 लाख रुपए प्रति माह होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।